तो जब हम बात करते हैं इफ़ की, तो ये बहुत ही आसान फार्मूला होता है। अगर हम इफ़ का हिंदी मतलब देखें तो इट मीन्स अगर। तो सिंपल सा है कि अगर ये होता है देन गिव मी दिस, अगर ये नहीं होता है देन गिव मी दिस। तो एक बार हम देखते हैं। अगर मैं इफ़ की थोड़ी और चीज़ें बताऊं तो इफ़ के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे इफ़ के अंदर आप एंड का यूज कर सकते हो, और का यूज कर सकते हो, मल्टीपल इफ़ का यूज कर सकते हो एक फॉर्मूले को बनाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि अदरवाइज दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग। तो बस हम एक बार इफ़ का इस वीडियो में देखेंगे, फिर अगली वीडियो में एंड और के साथ में देखेंगे, देन नेक्स्ट वीडियो हम हो सकता है मल्टीपल इफ़ के साथ में। तो अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम हमें ये कहती है कि हमें एक फार्मूला बनाना है, जिस फार्मूले से हमें बताना है इफ़ आ स्टूडेंट हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन और नॉट बेस्ड ऑन अ फार्मूला। तो अगर हमें देखना है कि क्या ये नंबर जो 145 है टोटल है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 175, इट मीन्स दैट स्टूडेंट हैज़ पास्ड इन द एग्जामिनेशन। अगर वो उससे छोटा है, अगर ये जो मेरा टोटल नंबर है वो 175 से छोटा है, तो मुझे क्या चाहिए, फेल चाहिए। तो एक बार के लिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ इफ़। जैसे ही मैंने इफ़ लिखा, मैंने ब्रैकेट लगाया या टैब दबाया, यहाँ पे लिख कर क्या आ रहा है, लॉजिकल टेस्ट, कि आप क्या लॉजिक बनाना चाहते हैं। मैंने कहा कि अगर 145 बड़ा हो जाता है या बराबर हो जाता है 175 के, और मुझे यहाँ पे 175 को फ्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फार्मूला कॉपी पेस्ट करूँगा बिना फ्रीज किए हुए, तो मेरा J4 J5 बन जाएगा एंड आई विल नॉट गेट करेक्ट आंसर। सो आई विल जस्ट फ्रीज दिस J4। तो मैंने कहा अगर J9 विच इज़ 145 इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू J4, देन गिव मी पास। अगर आपको एक टेक्स्ट लिखना होता है एक फॉर्मूले के अंदर, तो आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ता है, देन गिव मी पास, अदरवाइज गिव मी फेल। मैंने इंटर किया, मैंने कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, और मेरा फॉर्मूला यहाँ पे बन चुका है। आप अगर टेक्स्ट नहीं लिखना चाहते, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपने पास और फेल लिख दिया। जहाँ पे आपने पास लिखा हुआ था उस जगह पे आप इसको क्लिक कर दो, जहाँ पे जिस सेल में आपने पास लिखा विच इज I16, आपको फ्रीज करना पड़ेगा। और ऐसे आप फेल के लिए भी I17 पे जा कर के फ्रीज कर दो, इंटर दबा दो, कॉपी पेस्ट कर दो, और आपका फॉर्मूला बन चुका है। यही आपका इफ़ होता है, बहुत ही छोटा फॉर्मूला है। बट आगे चल के जब हम एंड और मल्टीपल इफ़ का यूज करेंगे इफ़ में, देन इट बिकम्स समथिंग एल्स, अच्छा फार्मूला। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि आप इसको कंबाइन करते हो अलग अलग चीज़ों के साथ में, वी लुकअप के साथ में, एच लुकअप के साथ में, इंडेक्स के साथ में, ऑफसेट के साथ में। तो जितनी भी चीज़ें आप वहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हो। तो हम आगे चल करके देखेंगे ये सारी चीज़ों को, पर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।